अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने जा रही है, जिसमें हम एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो टूल जो एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली है वो हमारे पास है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी असल में एक एआई बेस्ड मॉडल है जिसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाए थ्रू प्रॉम्प्ट तो वो बहुत सारे जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है। चैट जीपीटी आज की ये समझें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हमारा हिस्सा बन चुका है। स्पेशली वो लोग जो कि डेवलपर हैं, वो लोग जो डिज़ाइनर हैं, वो लोग जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या वो और डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या वो एसईओ कर रहे हैं, या कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। तो हर एरिया के अंदर इस ओपन एआई चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है हम ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि चैट जीपीटी से रेलेवेंट है और उसमें भी बहुत सारी जो एक्टिविटी है परफॉर्म की जा रही है। लेकिन जो मेजर हमारे टास्क हैं, या जो हम इजीली जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी रिसेंटली उसकी एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल के लिए भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और इससे पहले इसकी एप्लीकेशन जो थी वो एज अ ब्राउज़र पे, यानी कि आप अपने लैपटॉप पीसी पे यूज़ कर सकते थे। सो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। उसकी वजह यहाँ पर ओपन करने की, क्योंकि मेरे पास क्रोम का ब्राउज़र भी है, मैं वहाँ भी ओपन कर सकता था, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ टास्क जो हैं उससे रेलेवेंट परफॉर्म करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इसको ओपन करने का मकसद ये है कि आपको इसका ए से लेकर जी तक सारा प्रोसीजर बताया जाए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि जी लेट्स क्रिएट। क्रिएट करने के लिए इसके मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर करेंगे लॉगिन। लॉगिन जब करेंगे तो ये आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में, एरिया में ये आपको ले जाएगा, और यहाँ पर आप जो अकाउंट बना सकते हैं वो गूगल के थ्रू भी बना सकते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हैं, या एप्पल के अकाउंट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ जो प्रेफर करूँगा, मतलब मुझे जो इजी लग रहा है वो कंटिन्यू करते हैं हम अपने गूगल अकाउंट के साथ। यहाँ मेरे पास 2 अकाउंट बने हुए हैं, मैं इनमें से किसी एक को यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया तो यहाँ पर थोड़ी सी ये मुझसे डिटेल लेगा, लेकिन देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देना चाहते हैं तो उतना लाजमी नहीं है, लेकिन दे दें, क्योंकि अब इसने थोड़ा सा इसकी इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया। पहले आप डायरेक्टली इसके जो इंटरफेस उसकी तरफ चले जाते थे, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसकी पूरी करनी पड़ती है। मैं इसको तरफ थोड़ा सा प्रॉपर करके लिख देता हूँ, अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन नहीं करता, ऑप्शनल है, डजेंट मैटर। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एज यहाँ पर अपनी मेंशन कर सकते हैं, लाइक मैं एज मेंशन कर देता हूँ। कि मैंने कोई सी अपनी एज मेंशन कर दी है। इसके बाद वो आपसे एक नंबर मांगेगा, जो कि अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपने वो अपनी सबसे पहले तो कंट्री का जो कोड है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है बाय यूजिंग दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैं पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान का कोड मैं ऑलरेडी पहले से इसने पिक कर लिया है फ्रॉम दिस सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना नंबर एंटर करने चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कोड इंटर किया तो मेरे पास एक एसएमएस आ जाएगा। जैसे ही एसएमएस आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये वेरीफाई करता है कि आप ह्यूमन हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास आजकल एआई इतनी ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि स्ट्रांग हो चुकी है कि चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए भी अब आपको पहले
कुछ जो पजल्स हैं वो सॉल्व करना पड़ेंगे। या एक पजल आ रही है, इसको ये बता रही है कि इसका जिस तरफ इशारा है, जिस तरफ इसने शो किया है, आपने इस एलिमेंट को भी उस तरफ इसकी मूवमेंट शो करवानी है। तो मैं यहाँ से इसकी मूवमेंट शो करवा देता हूँ, इसको सबमिट करवा देता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा से आएगी। अब ये इसको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इस साइड पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके इशारा पर इसका जो मुंह है, ठीक है, वो आपके पास उसी एंड पे हो जिस एंड पे इसने इशारा इसका लगाया हुआ। इसके बाद लास्ट आ जाता है, इसको भी सेट कर देते हैं यहाँ से। ये सबमिट हो गया, वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट है। इसके बाद आपको एक मैसेज जो है आएगा। अगर मैसेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एसएमएस है वहाँ पर आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता, समटाइम ये इशू आ जाता है। ठीक है, तो आपने इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी वो मैसेज जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कोड इंटर कर रहा हूँ। ये जी, अब जैसे ही आपके पास चैट जीपीटी का इंटरफेस ओपन हुआ तो हमारे पास अब तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक है चैट जीपीटी, ठीक है, जिसमें हम जो है जो राइटिंग पर्पस वाले जितने वर्क हैं वो करवा सकते हैं। डैल की ये भी चैट जीपीटी का है, जिसमें हम कोई इमेजेस वगैरह नेचुरल लैंग्वेज में अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि हमें इस तरह की इमेज चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉम्प्ट आपको सही तरह यूज़ करना आता हो, तो वो भी हम जनरेट करवा सकते हैं। और लास्ट आ जाता है एपीआई। एपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन इंटरफेस होता है, ठीक है, और इस इंटरफेस के ज़रिए हम किसी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन में इनसे आप सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं इस एपीआई के ज़रिए। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनेगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं चैट जीपीटी के ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि इसका आप इस्तेमाल देखें और इसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारे जो हैं अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कामों में इसे ला सकते हैं अपने। ठीक है, अच्छा, करंटली हमारे पास इसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आया है GPT 3.5 है। GPT 4 के लिए इसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा। इसकी एक प्राइस होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन चैट जीपीटी हम जो 3.5 है इसी को यूज़ कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी है अगर हमें प्रॉम्प्ट यूज़ करना आता हो। प्रॉम्प्ट की तरह ये आपका प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट है आपका। ठीक है, इस पर जो आप मैसेज लिखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। ठीक है, लाइक मैं एक छोटा सा यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ ताकि मैं उससे इसके अकॉर्डिंग कुछ जनरेट करवा सकूँ। इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन अबाउट माय वेबसाइट IT designs tech। ठीक है, बल्कि मैं इसको कहता हूँ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन चाहिए अपनी वेबसाइट के हवाले से, तो मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट इसको यहाँ पर लिख कर दिया है कि राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माय वेबसाइट itdesign.tech विच प्रोवाइड्स, थोड़ी सी मज़ीद डिटेल दे सकते हैं, विच प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू चैट AI and freelancing articles। अभी देखिए जी, मुझे कंप्लीट डिटेल लिख देती है, जिसमें वेलकम भी आ गया। आईटी डिज़ाइन जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, और जिसको हम एआई कहते हैं। और इन एडिशनल फ्रीलांसिंग के आर्टिकल्स भी इसमें मौजूद हैं, और उसमें हम प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करना बता रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन कैसे होती है। तो ये सारी डिटेल हैं, इसको आप मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपके लिए एक हिंट थी कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके कौन कौन से टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा और भी आपके सामने एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका पता लगे ये क्या क्या काम कर सकता है। मैं लिखता हूँ राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन
जितनी वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें हम काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट, तो मैं उसी से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम इससे ले लेता हूँ कि राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट माय सर्विस रिलेटेड टू शॉपिफाई डिज़ाइन। ठीक है, एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देगा जो कि मेरे बहुत काम आने वाली है। स्पेशली डिस्कवर एक्सेलेंस इन ई कॉमर्स एस्थेटिक विद शॉपिफाई डिज़ाइन सर्विस एट योर कंपनी। आपने अपनी डिटेल इसमें दे देनी है। ठीक है, ये तो एक मैंने नॉर्मल सी जनरेट किया, आप इसमें मज़ीद भी चेंज करके, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसके लिखने के तरीक़ेकार बता रहा हूँ, डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करके लिखता हूँ। राइट, SEO बेस डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये। SEO बेस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट माय शॉपिफाई डिज़ाइन सर्विस ऑन फाइवर। ठीक है, अब मैं मज़ीद थोड़ी सी इसकी डिटेल में चला जाता हूँ ताकि मुझे और डिटेल के साथ ये अच्छी चीज़ लिख के दें। अब इसने काफ़ी डिटेल लिख के दे दी कि क्या 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 इसमें हो सकता है, ये क्या क्या कर सकता है। तो आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। ठीक है, अगर आपने कोई कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं लाइक फाइबर से रिलेटेड, अगर आपको वहाँ पर कीवर्ड अगर समझ नहीं आ रहे तो आप यहाँ भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। लाइक मैं इससे कहता हूँ जी कि SEO keywords for Shopify design Fiverr। इंटर करते हैं, ये लीजिए बहुत सारे आपको निकाल के दे दिए हैं यहाँ पर। शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन, कस्टम शॉपिफाई डिज़ाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव UI UX ऑप्टिमाइजेशन, फ्रेंडली ई कॉमर्स डिज़ाइन, कन्वर्जन, शॉपिफाई वेबसाइट रिवैम्प। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टैग है जो कि यूज़ किया जाता है शॉपिफाई के लिए। लैंडिंग पेज डिज़ाइन, विजुअल ब्रांडिंग फॉर शॉपिफाई। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर मेकओवर, डिज़ाइन डेवलपमेंट, शॉपिफाई टेम्पलेट कस्टमाइजेशन का काम भी है, ऑनलाइन स्टोर, यूज़र एक्सपीरियंस। तमाम आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं, आप इनमें से कोई कीवर्ड्स हैं उसको बकायदा तौर पे फाइवर पे जाके सर्च कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आप बहुत सारे काम इससे करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से देना आती हो चैट जीपीटी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मैं एक और आपके सामने एक एग्जांपल राइट, SEO टाइटल और माय शॉपिफाई डिज़ाइन एक सर्विस। ठीक है, ये देखिए ट्रांसफॉर्म योर सर्विस, आप रीजनरेट भी करवा सकते, दोबारा जनरेट करवाएं कुछ और। एलिवेट योर ई कॉमर्स प्रेजेंस। ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। और आप यहाँ से भी कोई कीवर्ड्स उठाकर और इससे एक अच्छा सा जो है वो टाइटल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब SEO बेस लिख रहा हूँ इट मीन्स कि ये SEO बेस जो हमें टाइटल हैं या टैग्स हैं जिसको कीवर्ड भी कहते हैं उनको जनरेट करके दे रहा है। तो आप का मकसद इससे काम लेना है, ठीक है, या इसकी हेल्प
इसकी हेल्प के ज़रिए अपने टास्क परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग मैं कहता हूँ जी राइट एन आर्टिकल about 1000 words with SEO words, ठीक है। ये देखिए, ये आपको तमाम डिटेल के साथ तमाम चीज़ें जनरेट करके दे रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। SEO कीवर्ड्स फॉर आर्टिकल, ये भी आपको जनरेट करके दे दिया। मतलब अगर आप आर्टिकल राइटिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप सहारा ले सकते हैं चैट जीपीटी का। ये मैं बहुत नॉर्मल चीज़ें लिख रहा हूँ। प्रॉम्प्ट समटाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं, और वो डिफ़िकल्ट इस तरह से कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम करीब जाना चाहते हैं कि एग्जैक्ट हमें वही चीज़ यहाँ पर ड्रॉ हो जाए, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कुछ अच्छी चीज़ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, अगर आप आर्टिकल लिखवाते हैं तो ये आपके पास AI बेस्ड आर्टिकल होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास बहुत सारी एक्सटेंशन ऐसी यूज़ हो रही हैं जो कि आपके गूगल क्रोम में ऐड हो जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं। लाइक मैंने एक साइट बनाई हुई है itdesign.tech के नाम से। इसमें गूगल की टॉप 10 एक्सटेंशंस जो हैं जो कि चैट जीपीटी के लिए यूज़ हो रही हैं, उनको डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आप इस ब्लॉग को लाजमी पढ़े, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मैं एक का आपको बता भी देता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पर जो मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ और मुझे वो मेरी बहुत ज़्यादा इसमें मेरी हेल्प कर रहा है, वो है ranknow.ai, ठीक है। ranknow.ai बहुत ही एक कमाल की एक एक्सटेंशन है जो कि बहुत सारे हमारे टास्क परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें, ये तकरीबन 166 टोटल अगर मैं करूँ, यहाँ पर इसको ऑल करूँ तो ये आपके पास 166 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स में मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। लाइक फाइवर गिग की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो आप उसे बताएंगे जी कि यहाँ आप टाइटल दे दें। मैं कहता हूँ जी कि टाइटल मेरे पास है जी आई विल डू पास डेटा एंट्री, ठीक है, एंड एक्सेल जॉब फॉर एग्जाम्पल। मैं एक छोटा सा टाइटल दे रहा हूँ। अब ये इसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन सारी तैयार करके देगा। ये देखो, डिटेल के साथ इंक्लूडिंग इसने टैग्स भी निकाल के दे दिए हैं कि इसमें कौन कौन से टैग्स हैं वो यूज़ हुए हैं और उनको भी आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास ऐसे यहाँ पर प्रोसीजर्स हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च है, प्रॉपर कीवर्ड स्ट्रेटजी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अक्सर यूज़ होते हैं जी क्वेश्चन एंड आंसर जो कि फाइबर के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब हैशटैग जनरेटर है, टिकटॉक हैश जनरेटर है, आपके पास डोमेन नेम जनरेटर आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। लिंक्डइन का कंटेंट जनरेट करवाना है वो आप इससे करवा सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल जनरेट करवाना है आपने, बेस्ट एसईओ यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर जनरेट करवाना है, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल विद एफएक्यू आपने जनरेट करवाने हैं, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल अगर जनरेट करवाना है तो ये कितनी हेल्प कर रहे हैं। इंक्लूडिंग सबसे बेस्ट है मेरे पास वो है ह्यूमन रिटन एसईओ आर्टिकल। आपका जो एआई आर्टिकल है, समटाइम अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि तो आप लोगों के पास ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप किसी ब्लॉग को लिखते हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, आप उसमें बहुत सारे जो है आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो आजकल
ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एआई का ज़माना है, तो वहाँ पर लिखने के बजाय हम इस तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो है यही काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकें। ज़ाहिर सी बात है, आगे थोड़ी वर्किंग तो आपकी ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बस यहाँ से उठा के और डायरेक्ट अपने ब्लॉग्स के लिए उसको पुट कर देना। आपने उसमें काम भी करना है, देखना है इसमें हेडिंग्स बनी हैं, इसमें जो है वो कहीं अगर कोटेशन आई है तो उस कोटेशन को उसने मेंशन किया नहीं करना, ये आपके काम है, ये आपने करने हैं प्रॉपर तरीके से। फिर उसकी एसईओ करना ये भी लाजमी चीज़ है, तो ये रिक्वायर्ड है इसमें। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, ठीक है, ये मस्ट है इसमें। तो ह्यूमन रिटन एसईओ आर्टिकल जो हैं ये आप जनरेट करके एक अच्छे ब्लॉग की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको लिखना तो इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारा कुछ आपको लिख के दे देगा, और जितने वर्ड्स का आप कहेंगे उतने वर्ड्स का आपको ये लिख के दे देगा। तो थोड़ा सा आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड नहीं करना, नेट पे सर्च कर सकते हैं। मगर अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये ह्यूमन रिटन एसईओ आर्टिकल लिखा हुआ तो है और ये एसईओ में इसको एसईओ बेस के बना भी देगा, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि यार ये इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, और क्या इसमें कंटेंट यूनिक है या नहीं है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास प्लेजरिज्म रिमूव करने की वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उधर जाके वहाँ से भी जो है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। और होपफुली अगर इन्होंने लिखा है कि ह्यूमन रिटन एसईओ बेस्ड आर्टिकल, तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो 80 to 90% से अबव आपके पास प्लेजरिज्म फ्री होंगी, ठीक है। तो ये इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 166 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं। ये आगे जाते जाएँ तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप इनको सर्च करें। दोबारा से बता देता हूँ कि ये है जी ranknow.ai फॉर ChatGPT, और इंक्लूडिंग अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो फिर दोबारा से मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास इसके हवाले से भी मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है रैंक नाउ के हवाले से, उधर तो आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप ब्लॉग में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने ब्लॉग्स हैं जनरेट करवाए हुए हैं। तो ये आपके पास है जी रैंक नाउ, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। ज़ाहिर सी बात है, सीखेंगे तो आपको आएगा इंशाल्लाह। और एक और हिंट भी दे सकता हूँ आपको कि हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसमें चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हैं एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच रहे होंगे कौन सी एग्ज़ाम्पल है, तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये जी फाइवर के अगर प्लेटफॉर्म को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी एआई सर्विसेज। जब आप एआई सर्विसेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी एआई, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसके ये थोड़ा सा आसान है। एआई कंटेंट एडिटिंग। एआई कंटेंट एडिटिंग जो है वो असल में राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में आ रही है, लेकिन एआई बेस अगर आपने कोई कंटेंट लिखा है और उसकी एडिटिंग करवानी है किसी भी बायर ने, ठीक है, तो आप उसकी सर्विसेज देख सकते हैं जी। यहाँ पर टोटल 3,500 लोग हैं, राउंड फिगर नहीं। और अभी ये नई नई है थोड़ी सी स्केल, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, और होपफुली इसमें भी ऑर्डर आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके 2-3 टैग यूज़ हो सकते हैं। आप प्रूफ रीडिंग भी है, एडिटिंग भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें आपके पास अगर आपको चैट जीपीटी और अच्छा यूज़ करना आ जाए, ठीक है, और बेहतर तरीके से आप इसे यूज़ करें, ऐसी बात है आप थोड़ा इस्तेमाल करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि मैं इसमें क्या किस तरीके से किस तरतीब से बना के लिखूँ कि वो एग्जैक्ट मुझे वही चीज़ जनरेट करके दे। इसमें थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही उसका आपको रिटर्न मिलेगा, और उसी से रेलिवेंट आप यहाँ बहुत सारे काम जो हैं फाइवर पे ऐसी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप यहाँ पर ही आप कंफ्यूज हो गए। मैं थोड़ा सा इसलिए डीप में जाता हूँ कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये जस्ट हिंट थे आपके लिए, ठीक है। आप इनको यूज़ करके बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप तक है
आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। कहीं 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 कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप लाजमी मुझे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब भी करें और वहाँ जाके आप जो है कमेंट भी करें कि जो इस स्पेसिफिक एरिया है जी, इस स्पेसिफिक एरिया की बात की समझ नहीं आ रही, इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, तो वो मैं आपके साथ उसमें मज़ीद एक वीडियो बना सकता हूँ, सेट कर सकें। सो बाकी दैट इज़ योर लक, आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपके के टाइम पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा और आज के लिए इसको इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काम देने वाली ज़ात तो ऊपर अब आपकी बैठी है, वो काम देता है और सबको दे रहा है, तो इसीलिए और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी तमाम लोगों को कुछ सिखाएं ताकि उनकी दुआएं हमारे साथ हों तो हम भी आगे जा सकें और वो भी आगे जा सकें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।